नमस्कार। क्या आपको अपना नक्षत्र पता है? यदि आपको पता है तो ये बहुत उत्तम बात है, लेकिन यदि आपको पता नहीं है तो ये थोड़ी सी गंभीर बात है। गंभीर इसलिए क्योंकि आप प्रोग्राम देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का, यानी कि आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपको अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता। मैं बताता हूं आपका क्या है जन्म नक्षत्र। कैसे पता चलेगा? आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहां से 1 सेकंड में पता लग जाएगा। लेकिन यदि आप नहीं जानना चाहते तो नीचे टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताऊंगा कि आपका नक्षत्र क्या है। जन्म नक्षत्र ये वो कुंजी है जहां से अधिकांश परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। बहुत सारे ज्योतिषी ये बात आपको बताते नहीं हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाए। अगर ये नक्षत्र वाली कुंजी आपके पास है तो आप समझ लीजिए आपको लाभ ही लाभ हो जाएगा। कुछ लोग परेशानियों से जूझते रहते हैं। परेशानियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनका ज्योतिषीय सूत्र एक ही होता है, एक ही घर से जनित हो रही होती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वो एक ही घर से है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये ज्योतिषीय सूत्र कैसे पता लगाते हैं और वो क्या आपको बताता है कि कैसे सॉल्यूशन हो सकता है, और यहीं पर नक्षत्र भी काम आता है। एक छोटी सी स्टोरी है, एक्चुअल है। एक दंपति थे, माधव और योगा। समझ लिए इनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन इनके संतान नहीं थी। पंचम भाव थोड़ा सा पीड़ित था, तभी संतान नहीं हो रही थी। इनके माँ बाप बहुत समझाते थे कि ये करो, वो करो, डॉक्टर्स के पास जाओ, ज्योतिष के पास जाओ, नीम, हकीम, फकीर सबके पास जाओ। जाते भी थे कभी कभी, लेकिन संतान वो हो ही नहीं रही थी। इन्होंने बहुत प्रयास कर लिए। इस कारण से इनके बीच में मनमुटाव पैदा होने लग गया था। कभी कभी कलह हो जाती थी, सास भी ताना दे देती थी। लेकिन बात इतनी गंभीर नहीं हुई जब तक एक दूसरी समस्या सामने आके खड़ी नहीं हुई। अब वो दूसरी समस्या क्या थी? माधव के पिता अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जी हां, माधव के पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब एक परेशानी तो ये थी कि बच्चा नहीं हुआ था, और दूसरा घर के अंदर एक पेरेंट चला गया, मां अकेली रह गई। पहले पिता बहुत कुछ संभाल लेते थे, अब मां अकेली ही रह गई थी। माधव का ध्यान वहां पर भी भटकने लगा, यानी कि वहां भी जाने लगा। मां को देखना ही होता है। पत्नी जो पहले से ही परेशान थी कि संतान हो नहीं रही है, उसे लगता था कि माधव ही कारण है। उसको लगता था कि यह हल्का आदमी है, तो उसका गुस्सा बढ़ना आरंभ हो गया, ज्यादा हो गया। और फिर उसने देखा कि ये तो अब मां के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लग गया है उससे, तो वो ज्यादा परेशान करने लग गई या ज्यादा परेशान होने लग गई। अब जो अगली बात हुई वो उससे भी गंभीर थी। ये बात समझने की है। माधव एक दुकान चलाता था, कह सकते हैं कि अच्छा खासा शोरूम था, उसके पिता चलाते थे और फिर वो चलाता था। अच्छा खासा कारोबार उसका चल ही रहा था, यानी कि रुपए पैसे की दिक्कत नहीं चल रही थी। उसके पिता ने वो दुकान, वो शोरूम पगड़ी पे ले रखा था। पगड़ी पे समझते हैं, किराए पे ले रखा था, बहुत कम पैसे पे था और बहुत पहले से ले रखा था। अब हुआ ये कि जिसने उनको पगड़ी पे दे रखा था, उन्होंने उससे कहा कि खाली कर दो। अब 40 साल पुरानी दुकान कौन खाली करता है? कोई खाली नहीं करता। उसने कोर्ट में केस डाल दिया। डाला तो पहले था, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत प्रगाढ़ हो गया। और हुआ ये कि वो दुकान जो माधव चलाता था, उस पर कोर्ट का नोटिस आ गया कि खाली करके उसके असली मकान मालिक हैं उसको वो देनी होगी। अब देखिए, पहले बच्चा नहीं हो रहा था, पिता चले गए और दुकान से भी हाथ धोना पड़ा। कितनी सारी परेशानियां उसके साथ एक साथ आ गई। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? संतान नहीं, पिता का निधन, और अब रोजगार का साधन भी हाथ से निकल गया। आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक के बाद एक परेशानियां उसके सर पे चढ़ रही हैं। और ये वास्तविक कुंडली का मैं एनालिसिस कर रहा हूं आपके सामने। पहले कलेश था 20, 25, 30% का, लेकिन पिता के जाने के बाद वो 50% तक बढ़ गया। और दुकान जाने के बाद तो वो ऐसा हो गया कि मानो कि घर के अंदर रोज कुछ ना कुछ तनातनी रहती थी। घर के अंदर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई जिसका आभास करना थोड़ा सा मुश्किल है। माधव समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो कुछ अपने राह चलते दोस्तों के साथ जाकर बैठने लग गया। थक हार कर उनके पास बैठ जाता, अपनी बात करता।
वो उसको थोड़ी सी शराब पिलाते, धीरे धीरे वो शराब का भी आदी हो गया। यानी कि चार समस्याएं उसके घर में एक साथ आ गई। 3 तो पहले बताई थी, अब वो शराबी भी हो गया, कमाता है नहीं और अब शराब का भी उसने साथ ले लिया। बीबी जो पहले उसकी क्षमता पे ही शक करती थी, अब उसे ये व्यक्ति माधव बहुत बेकार लगने लग गया। वो और अब प्रचंड रूप से घातक बन गई। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। शादी के 12 साल हो गए थे। जी हां, 12 साल। एक दिन शाम को माधव की पत्नी योगा ने अपना बिस्तर बांधा, अपने कपड़े बांधे और घर छोड़ दिया और अपने मायके चली गई। अब सोचिए माधव के ऊपर कितनी सारी विपत्तियां इकट्ठी आ गई। 5 विपत्तियां। अब माधव अपनी मां के साथ एक ही मकान में अकेला रहता था। ना तो कोई ठोर था कमाने का, ना सोच थी, ना विचार था, संतान नहीं, शराब की आदत, ना रोजगार का ठिकाना। लेकिन यहां पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात। यह सारी की सारी परेशानियां एक घर से थी और वो था पंचम भाव से। पंचम भाव को हम बहुत अच्छा भाव मानते हैं, त्रिकोण मानते हैं, लेकिन सारी की सारी पंचम भाव से ही तो उत्पन्न हो रही थी। इस भाव ने कुछ ऐसी समस्याएं दे दी जो कि जीवन के अंदर एक के बाद एक आ रही थी। पांचों की पांचों समस्याएं एक ही भाव से उसके पास आ रही थी। यदि माधव को यह पता होता कि संतान ना होने की समस्या का ज्योतिषीय सूत्र क्या है, तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि उसकी संतान भी होती और बाकी की जो 4 समस्याएं हैं वो नहीं आती उसके ऊपर। यदि उसको यह पता होता तो वो उसको समय रहते आसानी से सुलझा सकता था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि नक्षत्र की शक्ति पहचान लीजिए, यही नक्षत्र की शक्ति है। आपको मैंने एपिसोड के शुरुआत में कहा था कि यदि आपके पास आपको नक्षत्र पता है तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास कोई भी समस्या आएगी तो आपके नक्षत्र से वो खत्म हो सकती है, और यदि आपको नहीं पता तो अभी भी समय है। आपको इस एपिसोड के अंदर जान लेना चाहिए कि आपका नक्षत्र क्या है। या तो मेरी वेबसाइट से या नीचे कमेंट से जरूर जान लीजिएगा। इतना जरूरी होता है नक्षत्र। इसका मैं अब खुलासा करने जा रहा हूं, क्योंकि नक्षत्र जानने के बाद माधव का जीवन बिल्कुल ठीक हो गया। अभी आपको बताता हूं। उससे पहले एक छोटी सी बात बताता हूं। आपने सुना होगा कि यह बच्चा मूलों में पैदा हुआ, किसी मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, किसी गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ। समझ लीजिए कि 27वें दिन उसकी हम पूजा करते हैं बच्चा पैदा होने के बाद, और फिर यह मानते हैं कि वो मूल नक्षत्र शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। इतना महत्व रखता है ये। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सिर्फ गंड मूलों का या मूलों के जन्म के अलावा भी बहुत सारे काम करता है जन्म नक्षत्र। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कब कब हमारे जन्म नक्षत्र के ऊपर चंद्रमा आ रहा है, शनि आ रहा है, कब कब गुरु आ रहा है, ताकि निवारण चुटकियों में हो जाए। कई बार आपके जीवन में जब कठिन समय आता है या परेशानी आती है और आपको अपना नक्षत्र पता हो तो आपका जीवन बहुत बढ़िया हो जाता है। सूर्य आपके नक्षत्र पे हर महीने आता है, बुध आपके नक्षत्र पे हर महीने आता है, शुक्र हर महीने आता है। उसका लाभ उठाना चाहिए, उसकी अनुकंपा लेनी चाहिए। समस्याएं जो छोटी मोटी होंगी वो वहीं पर समाप्त हो जाती हैं। तो आइए चलते हैं फिर से कहानी की ओर। यदि संतान की समस्या माधव को नहीं हुई होती तो क्या पता पिता की उम्र भी बढ़ सकती थी। बच्चा आते ही जो घर के बुजुर्ग होते हैं उनके अंदर हर्ष आ जाता है, उल्लास आ जाता है और जीने का मन करना शुरू कर देता है। बच्चा आता है तो परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ा देता है। यदि व्यापार में नुकसान भी हो रहा होता है तो माधव किसी ना किसी तरीके से दूसरा काम शुरू कर सकता था। बात थी कि उसके पास करने के लिए कोई मोटिव नहीं था, कोई मोटिवेशन नहीं था। यानी बच्चा आता तो पिता भी और लंबी आयु जीते और हो सकता है कि दुकान बंद ना होती, कहीं और पर तुरंत शुरू हो जाती। शराब की आदत में भी ना फंसता और जीवन चलता ही रहता अच्छी तरीके से। पर कोई बात नहीं, माधव मेरे पास आया, उसकी मां मेरे पास लेकर आई उसको। मैंने उसको कई उपाय बताए कि ऐसा करो वैसा करो, इससे काम ठीक हो जाएगा, और उसने वो उपाय करने आरंभ किए। आपको उपाय बता नहीं रहा क्योंकि उपाय जो है वो कुंडली जो है विशेष होते हैं। मेरा उद्देश्य उसकी दुकान दोबारा चलवाना था और
उन लोगों के लिए ये विशेष बात बता रहा हूं जिनकी नौकरी छूट जाती है या नौकरी करते करते उनको निकाल दिया जाता है। यदि आपके नक्षत्र पर शनि आता है और आप शनि की अनुकंपा पाने के लिए उनकी प्रार्थना करते हैं तो निश्चित तौर से आपकी नौकरी दोबारा मिलती है। यदि व्यापार है तो रुका हुआ व्यापार दोबारा चलने लगता है। यह मूल मंत्र है कि आपके जन्म नक्षत्र के ऊपर जब शनि आएगा तो आपको नौकरी में तरक्की दे देगा, रुकी हुई चीजों को ठीक कर सकता है। बस आपको कैसे पूजा करनी है यह पता होना चाहिए। अच्छा, माधव को मैंने कहा कि दोबारा किराए पे दुकान लो और दोबारा खोल लो। उसने इधर उधर से उधार लिया और उसने दोबारा दुकान खोली। उसके नए दोस्त बनने आरंभ हो गए, उससे उनको मदद मिली और उसकी बीवी के वापस लौटने का भी काम होने लगा। कैसे होने लगा? होने यह लगा कि जब उसने दुकान खोली, दुकान चल पड़ी, कुछ पैसे आने लग गए और जब उसको पैसे आने लग गए 6-8 महीनों के बाद उसने अपनी पत्नी को फिर से साथ लाने में सफलता प्राप्त कर ली। जी हां, फिर से सफलता प्राप्त कर ली। सारे अवरोध जो हैं वो समाप्त हो गए। इसके पीछे एक और बात बताता हूं मैं, उसको बच्चा भी हुआ। बच्चा कैसे हुआ पता है आपको? जहां पर उसकी दुकान थी कपड़े की, उसके ऊपर एक IVF सेंटर था, उसके ऊपर एक गायनेकोलॉजिस्ट बैठती थी, उसके ऊपर एक सेक्सोलॉजिस्ट बैठते थे। वहां पर जाकर उसने अपनी बातें बताई। उन्होंने, क्योंकि वो उसका पड़ोसी ही था, कोई उसको उपाय बताए, उसको कुछ मेडिकेशन बताई, उससे उसको लाभ होना शुरू हुआ। उसकी वाइफ साथ में आके रहने लग गई थी और उनका जो घर था, जो कि पिछले 12-13 साल से नहीं बसा था, वो भी बस गया। तो सोचने की बात यह है कि जब आपके जन्म नक्षत्र के ऊपर कोई अच्छा ग्रह आता है, कोई परेशानी को हटाने वाला ग्रह आता है, तो सारे अवरोध हट जाते हैं और जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। उसने कष्ट बहुत झेले। जब वो मुझसे मिला एक बार आकर, तो सारे के सारे उसके अवरोध समाप्त हो गए और उसको वो लाभ हुआ जो कि एक चमत्कार था उसके आसपास के लोगों के लिए भी। तो आपको अपने जन्म नक्षत्र के बारे में पता होना चाहिए भाई। यदि आपको पता नहीं है तो एक बहुत दिक्कत वाली बात है। आपको मैं एक और एपिसोड में बताऊंगा कि आपके जन्म नक्षत्र के अलावा और कौन सा नक्षत्र आपके लिए लाभकारी होता है। और यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यह कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। पिछले 25 साल से एस्ट्रोलॉजी करता हूं, 5 लाख कुंडलियां देख रखी हैं मैंने। अनगिनत किस्म के लोग आते हैं और जो कहानियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आप सबको प्रेरणा दे सके, उनको मैं लेकर आता हूं आपको बताने के लिए। आपको इससे लाभ लेना है तो इसको 2-3 बार देख लीजिए। अच्छे मित्र, अच्छी संगत, अच्छे फॉरवर्ड्स ये जरूर होने चाहिए। नीचे कमेंट के अंदर मुझे आपकी नक्षत्र के बारे में जानकारी देनी ही देनी है, भूलिएगा बिल्कुल मत। और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे सारे प्रोग्राम देखते रहें जिससे कि आप लाभान्वित हों। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।